पिछले दिनों बेटमा थाना क्षेत्र में हुई युवक की आत्महत्या को लेकर मृतक के परिजनों द्वारा मंगलवार को ग्रामीण आईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण आईजी अनुराग ने बताया कि बीते दिनों बेटमा थाना क्षेत्र के रहने वाले राजेश नामक युवक ने जमीन विवाद के चलते आत्महत्या कर ली थी, जिसे लेकर मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि उनकी जमीन से लगी हुई जमीन के मालिक एवं उनके परिजनों द्वारा मृतक राजेश को जबरदस्ती जहर पिलाकर उसकी हत्या की गई है, जिस पर ग्रामीण आईजी द्वारा मृतक के परिजनों से ज्ञापन लेकर उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपियों द्वारा बनाए गए राजनीतिक दबाव के चलते बेटमा थाना प्रभारी और एसआई दोनों ने उनकी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं की, जबकि मृतक खुद 4 बार बेटमा थाने पर आरोपियों के खिलाफ आवेदन देकर आया था। 2023 में जमीन खरीदी थी, उसका विवाद काफी दिनों से चल रहा था। झूठा 307 लगा दिया मेरे मामा पे। मेरे मामा ने 4 बार आवेदन हर जगह पे दे दिए थे कि उनकी जान को खतरा है, पर पुलिस ने कभी उनका साथ नहीं दिया। उल्टा राजनीतिक दबाव में आके उन्हीं पे झूठी 307 लगा दी। 307 लगाने के बाद जब गिरफ्तारी हुई, उस दौरान मेरे मौसा जी को पूछताछ के लेके आए और ये थर्ड डिग्री तक टॉर्चर किया उनको। क्या नाम था इनका? मेरे मौसा जी का नाम केसर सिंह परिहार। जमीन का विवाद था, कानपुर में जमीन है। छतर सिंह, मुकेश पटेल, शुभम पटेल, अशोक चौहान, उदयपुरी, महेशपुरी, ममता चौहान, ममता पटेल और सुनीता पटेल। कहाँ की घटना है ये? टीआई संजय सिंह हिंडोलिया भी इसमें ही आरोपी है, क्योंकि उसके पास 4 बार आवेदन लेके गए थे। और एसआई संदीप पोरवाल, इन लोगों ने हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। बेटमा थाना और 5 तारीख को अभी मेरे मामा जी ने जहर के कारण उनकी हत्या हो गई। और जो 8 आरोपी है उसमें से सिर्फ 1 गिरफ्तार हुआ है और 1 भी सरेंडर हुआ है, हमको पता चला है। और बाकी 7 पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज आईजी साहब से मिले, आप क्या बोले हैं? नहीं, उसके पहले हम बेटमा थाना टीआई के पास भी चले गए थे। उसने बोला कि 2-4 दिन में आपकी जांच की जा रही है, हो रहा है आपका काम, 4 दिन में सभी अरेस्ट होंगे। इस बात को भी 6-8 दिन हो गए और हम एसडीओ ऑफिसर के पास भी गए थे। सब हमको आश्वासन दे रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनके घर वालों को पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। बेटमा का एक मैटर है जिसमें एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है। इन लोगों का आरोप है कि उनके सुसाइड के पीछे बहुत सारे लोग का हाथ रहा है उसमें। और एक किसी ज़मीन का विवाद था, उस डिस्प्यूटेड ज़मीन है या फिर उसका रेवेन्यू से कोई जो मैटर है, उस मैटर में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। उसमें केस भी रजिस्टर हुआ था। उसके बाद के मैटर में किसी कारण से उस व्यक्ति एक पक्ष के व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। उसके परिवारजन जो हैं उनके साथ कुछ लोग आज ऑफिस में आए थे। उसका कुछ इश्यूज़ थे कि इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाए और जल्द से जल्द लोगों को, आरोपी जो हैं उसमें को अरेस्ट किया जाए। ये सारी बातें वो लेके हमारे पास आए थे। तो जो अभी इन्वेस्टिगेशन में मैटर है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में जो सच होगा, जो सही होगा, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी और एक एसआई पर भी आरोप लगा रहे हैं, क्या है उसका? ये उनका कुछ पुलिस वाले के ऊपर भी कुछ उनका आरोप है, तो वो अगर कोई तथ्य उसमें आता है तो उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में ग्रामीण आईजी अनुराग के आदेश के बाद पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की जाएगी और अगर उक्त मामले में थाना प्रभारी और एसआई दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज उजाला, इंदौर।